हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल की इस क्लास में, जो कि टैली क्लास नंबर 15C है, हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। जैसा कि टैली क्लास नंबर 15B में हम बता रहे थे कि यदि हमें टैली में पूरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाने के बाद एंट्री हमने कर दी, प्रिंट आउट निकाल लिया, अगर हम ग्रुप ऑफ अकाउंट के माध्यम से प्रिंट आउट लेना चाहें या 1 बाय 1 अकाउंट का प्रिंट आउट लेना चाहें, तो हमारे पास फैसिलिटी है कि हम 1 बाय 1 अपने हिसाब से स्पेसिफिकली चीज़ों का प्रिंट आउट ले सकते हैं। जैसा कि पिछले ब्लॉग में हमने पूरे की बात की थी, यहाँ पे ग्रुप ऑफ अकाउंट्स के माध्यम से भी, मीन्स ग्रुप के माध्यम से भी हम प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन उसको समझना एक आम व्यक्ति के लिए मुश्किल होगा। सेल लेजर को भी हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। सेल लेजर का प्रिंट आउट लेंगे तो सेल एक रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा। उसके अलावा परचेज रजिस्टर भी है। उसके अलावा अब अगर आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स की बात करें, उसमें बिल्स रिसीवेबल जो कंसेप्ट है बड़ा ही अच्छा है। बिल्स रिसीवेबल कंसेप्ट ये है कि यदि हम सेल की एंट्री करते हुए एक बिल के रूप में उसकी एंट्री करें, तो यहां पे रिसीवेबल जो कंसेप्ट है बड़ा ही पावरफुल है। जब भी हम टैली में सेल की एंट्री करते हैं तो बिल बाय बिल मेंटेन करने से रिसीवेबल के अंदर यह बात पता लग जाती है कि आपके कौन से डेटर्स की बिल पेंडिंग पड़े हुए, वो कितने टाइम के बिल पेंडिंग पड़े हुए, ताकि अगर वो बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके मिलने की संभावना नहीं है, तो उनको बैड डेट्स में कन्वर्ट करने के बारे में कंपनी सोचे। तो यहां पे रिसीवेबल जो हेड है ये बड़ा पावरफुल हेड है। इसके अंदर जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो वो पूछता है कि कहां से प्रिंटिंग शुरू करनी है। इंक्लूडिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन आनी चाहिए, ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए, शो ड्यू ऑन, कब ड्यू हुआ ये पता होना चाहिए, एज वाइज शो ओवर ड्यू डेट्स, एज ऑफ बिल इन डेट्स, शो ओवर ड्यू यूजिंग बिल डेट, पेंडिंग बिल, फॉर्मेट डिटेल, शो ऑर्डर नंबर। अब ऑर्डर नंबर के बारे में हमने बात नहीं की, हमने परचेज ऑर्डर के बारे में और सेल ऑर्डर के बारे में आपको कोई भी जानकारी अभी तक दी नहीं। अगर वो भी देंगे तो यहां पे रिपोर्ट में और कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। पेबल की अगर बात करेंगे तो कि हमने किस पार्टी से कितना देना है उसकी जानकारी हमें मिलेगी। भी हमने जो परचेज किया था वो उसकी जानकारी यहां आती। लेजर पे जाएंगे तो लेजर वाइज आउटस्टैंडिंग का हिसाब हमें पता लग जाएगा, ऑयल का भी पता लग जाएगा। उसके अलावा अगर इन्वेंट्री पे जाएंगे, अगला ऑप्शन जो है इन्वेंट्री का, उसमें स्टॉक आइटम है। अब स्टॉक आइटम का प्रिंट आउट या तो हम सारी की सारी आइटम को ले लें, सारी आइटम को जब प्रिंट आउट लेंगे तो यहां पे भी जो ऑप्शन है उस पर हम बात कर लेते हैं। अब स्टॉक आइटम पे हमने प्रिंट आउट लेना है, उससे पहले हम क्या करें, उसको पीडीएफ फाइल में सेव करें। किस डेट से किस डेट तक लेना है, फॉर्मेट क्या है, डिटेल होना चाहिए, उसमें वोचर नंबर आना चाहिए, नरेशन आनी चाहिए, सिलेक्ट वोचर्स टू शो, ऑल वोचर आने चाहिए, उसमें क्वांटिटी आनी चाहिए, उसमें रेट आना चाहिए, उसमें वैल्यू आनी चाहिए, उसमें ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए, उसमें स्टॉक गुड्स इनवर्ड्स आना चाहिए, आउटवर्ड आना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए, शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉक आइटम, यस कर दें यहां पे। मींस जब आप पूरे फाइनेंशियल ईयर के बाद एज ए अकाउंटेंट किसी कंपनी के फाइनल प्रिंटआउट के बारे में सोच रहे हैं और स्टॉक के बारे में सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से सारे ऑप्शनों को ऑन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यह भी देखना है कि कुछ ऑप्शन ऑन नहीं भी होने चाहिए। तो यहां पे हमने बात की क्वांटिटी की, रेट की, वैल्यू की, शो बैलेंस की, गुड्स इनवर्ड्स की, वो सब ऑन होने चाहिए। शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, ठीक है। शो यूजिंग अल्टरनेटिव यूनिट्स, यस कर दें। कंपाउंड यूनिट्स के साथ यस कर दें। अपीयरेंस ऑफ द स्टॉक आइटम, नेम ओनली आए, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, आपका जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो किस आधार पर होना चाहिए, तो यहां पे आपको चेक करना है। यस कर दिया आपने तो एक बेसिक आधार पर वैल्यूएशन होता है।
स्टॉक शो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटवर्ड्स, यस करें। शो कंज्यूम और ग्रॉस प्रॉफिट आउटवर्ड, शो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस वैल्यू। ये सारे ऑप्शन आपको टैली पे शो होंगे। जो हम बोल रहे हैं आपको पिक करना है। और मेथड ऑफ बैलेंसिंग बड़ा ही पावरफुल फीचर है कि किस मेथड में बैलेंसिंग हो, कि अगर अकाउंट खत्म हो जाए, आइटम खत्म हो जाए तो नया पेज शुरू हो, और अगर वही आइटम हो उसका बैलेंस चेंज करना हो तो वो नई पेज हो या ना हो। जैसा कि हमने लेजर में चेकआउट किया था, उसका हम अगर स्टॉक की इंडेक्सिंग पेज बनाना चाहते तो एक अलग से पेज भी बनेगा। अगर इसको हम चेकआउट करने का प्रयास करें, यस करें, और हम इसको अपना भी लेते हैं, देखो आप सामने हम सबको यहाँ पे ऑन यस कर देते हैं। हमने डेट दे दी 25/7, डिटेल कर दिया, शो नरेशन यस कर दिया, यस 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 यस, सारा कुछ यस कर रहे हैं हम। जो हमने बोला आप सबको यस करते हैं हम, यस। मंथली बैलेंसिंग कर दिया हमने, फ्रेश पेज बैलेंसिंग नो कर दिया हमने। अल्फाबेटिक प्रिंट रेंज होनी चाहिए ए से जेड तक, और इंडेक्स पेज यस कर दिया। जैसे ही हमने इसको किया तो इसने ये पूरे स्टॉक की जो है प्रिंट आउट को जो है जनरेट कर रहा है। लेकिन यहां पे कुछ एरर आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका प्रिंट आउट जो जनरेट होगा तो सारे स्टॉक के बारे में जानकारी आ जाएगी। नेक्स्ट जो वर्कशॉप होगी, जो क्लास होगी, उसमें कुछ और कंसेप्ट हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।